हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज राहुल कुमार। आज आप लोगों को सीटेट 2022 के बारे में बताया जा रहा है। सीटेट एग्जाम 2022 कब आएगा, ये इसके लिए क्या क्या एलिजिबल है, किस मोड में एग्जाम करवाया जाता है, इसके सिलेबस क्या होते हैं और ये एग्जाम कैसा होता है, इस सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं हो तो आप वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है लक्ष्य सीटेट, इसमें सिर्फ सीटेट के ही बारे में बताया जाएगा और किसी भी अदर एग्जाम के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग इसे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सीटेट 2022 होता क्या है। सबसे पहले सीटेट 2022 सीटेट क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आप केंद्रीय पात्रता परीक्षा कौन दे सकता है, ये किसके लिए है? तो मैं बात करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन में लिखा हूँ जो कि इसे समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके बाद इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस समझना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर सीटेट 2020 एग्जाम 22 एग्जाम। तो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि स्टूडेंट को 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। 10+2 में चाहे वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, ठीक है। तो इसमें कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में, चाहे वो साइंस का हो स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स का हो। इसके साथ डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, डीएलएड पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसमें कम से कम मिनिमम मार्क्स इसमें 50% होना चाहिए। अगर ये दोनों स्टूडेंट किए हुए हैं 10+2 में 45% और डीएलएड में 50%, डीएलएड हो बीएलएड हो, अगर ये कोर्स किए हुए हो जैसे बीटीसी हो, इसमें मैक्सिमम 50%, मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आप एलिजिबल हैं सीटेट का एग्जाम देने के लिए। और ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और डीएलएड या बीएड ये अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ये बीएड या डीएलएड ये किए होना चाहिए और इसमें भी 50% मार्क्स होनी चाहिए। तो जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और डीएलएड किए हुए हैं पूर्ण रूप से, मतलब जिनका सेशन क्लियर है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ है कि ग्रेजुएशन में 50% है तो डीएलएड और बीएड अपेयरिंग भी होगा तो चलेगा, वो एग्जाम दे सकते हैं। अगर कोई 10+2 किया हुआ है तो मिनिमम मार्क्स 45% होना चाहिए और डीएलएड 50% मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हो गई बात। दूसरा है, व्हाट इज सीटेट कोर्स। अब सीटेट कोर्स क्या होता है, सीटेट कोर्स करने से क्या हमें मिलेगा, क्यों करना चाहिए सीटेट कोर्स? तो सीटेट जो स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि मैं शिक्षक बनूं, तो उनके लिए सेंट्रल लेवल पे आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और स्टेट लेवल पे आपको टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना नेसेसरी होता है। क्योंकि सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो ये मतलब ऑल स्टेट एंड ऑल इंडिया में इसके समान मान्यता होती है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक शिक्षक बन सकते हैं। तो ये हो गई बात। अब है कि इस सीटेट एग्जाम अब सीटेट एग्जाम जो होता है, सीटेट एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, तो एग्जाम कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी करने की होती है, बहुत हल्का होता है। तो मैं बता दूं कि सीटेट एग्जाम न ज़्यादा भारी होता है न ज़्यादा हल्का। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ज़्यादा भारी नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मली होता है, बस आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब सिलेबस, सीटेट सिलेबस, अब देखिए ये सारे चीज़ों में
सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने सिलेबस को समझना। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया अच्छी तरीकों से तो आप अब इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है किसने कौन से चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे, कौन से किस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस सिलेबस के बारे में जानना होगा। तो हम सीटेट सिलेबस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम इस दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम का मोड कैसा होता है, किस तरह सीटेट एग्जाम किस तरह लेती है। तो सीटेट एग्जाम के लिए दिसंबर का जो एग्जाम हुआ 2021 में, तो उसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से एग्जाम लिया गया। इसके पहले जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम ऑफलाइन में हुए थे, सारे के सारे ऑफलाइन एग्जाम हुए थे। अब 2022 में दिसंबर 2021 से जो एग्जाम का मोड हो गया, मोड ऑफ एग्जाम वो ऑनलाइन हो गया। तो अब सीटेट की जितने भी सारी एग्जाम आएंगी वो सारे किस माध्यम से होंगी, ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए। अब सीटेट एग्जाम कब होगा, क्योंकि अभी तक दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया है, सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट कब से कब आए। तो क्योंकि फर्स्ट बार ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, इसी कारण नॉर्मलाइज हो गया, कुछ क्वेश्चन में इशू थे, तो उस सब चीज़ों को लेकर थोड़ा डिस्टर्बिंग चला, इसी कारण अभी तक रिजल्ट रुका हुआ है। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द दिसंबर 2021 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और जैसे ही घोषित किया जाएगा तो उसके कुछ दिनों के बाद जो है सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन चला आएगा। तो जो भी कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, क्वालिफाई, जिनका इच्छा है कि मैं टीचर बनूं, मैं शिक्षक बनूं, और सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप पहले इसे समझ जाएंगे तो आप अच्छे से सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। और सीटेट क्वालिफाई के लिए मैं सारा सीटेट का जो भी ये सब्जेक्ट होता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, यानी टोटल चीज़, यानी सीटेट को क्वालिफाई कराने के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैं एक एक करके मैं सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप देखते जाएं और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी फायदा इससे हो सके। तो अब एप्लीकेशन स्टार्ट, तो जैसे कि सीटेट का जो शेड्यूल है कि मई और जून में ये अपनी नोटिफिकेशन डालती है, और जुलाई में एग्जाम लेती है, और नेक्स्ट टर्म फिर दिसंबर में सेकेंड एग्जाम लेती है। ऐसे एक ही टर्म में एग्जाम है, एक ही बार में आपको क्वालिफाई करना है, बस ये साल में 2 बार एग्जाम लेती है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट मई जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब हम बात करते हैं सीटेट सिलेबस 2022 के बारे में। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इस सिलेबस के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, सिलेबस क्या क्या होता है। सीटेट सिलेबस, तो इसमें टोटल 5 होते हैं। अब कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सीडीपी होता है, सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, सीडीपी। दूसरा होता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी। तीसरा होता है मैथ, और फोर्थ होता है हिंदी, इंग्लिश, और फिफ्थ हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 का जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए डीएलएड होना बहुत ज़रूरी है, और 10+2 होना ज़रूरी है, ये दोनों। और जो 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए
बीएड, डीएलएड भी होना चाहिए। डीएलएड भी किए हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर बीएड किए हुए हैं तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों 1 to 5 एलिमेंट्री एजुकेशन और 6 to 8 बीएड होना चाहिए। दोनों का जो चैप्टर होता है सेम होता है, ठीक है। अब सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, इसका जो फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, इसको सीडीपी बोलते हैं। अब ये जो सीडीपी का जो मार्क्स होता है, ये टोटल मार्क्स 30 का होता है। 30, इसमें भी 30 मार्क्स होते हैं, इसमें भी 30 मार्क्स होते हैं, इसमें भी 30 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स का मतलब हो गया 30 क्वेश्चन होते हैं, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो टोटल ग्रांड जो होता है 150 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें एग्जाम का फॉर्म भरने वक्त आपको 2 लैंग्वेज का सिलेक्ट करना होता है। इसमें आपको 20 लैंग्वेज दिए जाएंगे। आप जिसमें एक लैंग्वेज तो आपका एक पोजीशन होता है जो आपको सबसे जो हल्का लगता है, और एक होता है लर्निंग। तो ऐसे नेचुरली तो इंग्लिश, और एक होता है हिंदी। लैंग्वेज 1 ये हो गया और लैंग्वेज 2 ये हो गया। उसके बाद संस्कृत है, उर्दू है, बंगला है, तमिल है। तो आपको जिसमें बेटर लगे आप सेकेंड लैंग्वेज चुन सकते हैं, और एक लैंग्वेज आपका हिंदी है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। अब रहा साइंस, ये तो मैंने आपको बता दिया 10+2 रेशो में आर्ट्स साइंस कोई भी हो, ठीक है, ये ले सकते हैं। अगर ये हो गया आपको प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। अब इसमें पास करने 150 में आपको क्वालिफाई करने के लिए 150 में क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स होना चाहिए। 90 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स हुआ, और टोटल ग्रांड 150 क्वेश्चन। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स आपको लाना होगा। 90 मार्क्स मतलब 60%। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, तो आपको इसमें 82.5 लगभग 55% क्वालिफाइड मार्क्स आना चाहिए। अगर आप SC/ST में अगर आते हैं, में आते हैं तो ये सेम है 55%। अगर आप 6 to 8 एग्जाम देना चाहते हैं, 6 to 8 एग्जाम के लिए क्या है, कि आपको इसमें जैसे कि आप 6 to 8 में जो एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि जो टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 के, तो उसके लिए क्या है कि सीडीपी का जो सब्जेक्ट है वो उतना ही मार्क्स करेगा। उसके बाद इंग्लिश वही रहेगा, हिंदी वही रहेगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ईपीएस और मैथ, ये आपके नहीं रहेंगे 6 to 8 वाले में। इसके जगह पर आपको अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सिविक्स होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ले ले, सिविक्स, इसके टोटल 60 मार्क्स होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 60 होंगे। अगर आप साइंस से किए हुए हैं, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस में अगर है तो आर्ट्स का तो क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। तो साइंस वालों के लिए मैथ, साइंस वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ, इन सभी से आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसके नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 to 5 के जो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारे सिलेबस हैं, ठीक है। और 6 to 8 के जो टीचर बनना चाहते हैं उनको सारा जितने भी सब्जेक्ट वो सेम रहेगा, बस इसमें आपका ईवीएस और मैथ नहीं रहेगा। जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उस सब्जेक्ट से आपसे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लक्स सीटेट, मैं फिर से कह रहा हूँ, लक्स सीटेट में सिर्फ सीटेट के ही बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे और मैं एक एक करके मैं सारा क्लास लाऊंगा। आप लोग थोड़ा शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।